बैक टू माई चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निकोलो मैकियावेली। एंड निकोलो मैकियावेली जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं बीए के, उसी के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सेट के पेपर्स हो गए स्टेट लेवल के, या फिर नेट का पेपर हो गया, या CUET PG हो गया, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। जब हम निकोलो मैकियावेली को देखते हैं तो निकोलो मैकियावेली का जो बर्थ प्लेस है वो इटली है। एंड एक कहावत है, या फिर एक तरीके से आप ये समझिए कि कभी भी कोई भी थिंकर या फिलोसफर जहाँ पे वो बॉर्न होता है वहाँ से उसकी कहीं ना कहीं उसका जो टाइम होता है वो कहीं ना कहीं जो थिंकर होता है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। सिमिलरली जो मैकियावेली है, ही वॉज बॉर्न इन द फ्लोरेंस इटली, जब टाइम था ह्यूमनिज्म का, रेनेसां का पीरियड था पूरा, जहाँ पे रिवाइवलिज्म हो रहा था। एंड उसी के साथ साथ इनकी फैमिली जो है वेल कनेक्टेड थी। ह्यूमनिस्टिक सर्कल्स नाम की एक बहुत फेमस उस टाइम का ग्रुप होता था, उनसे इनकी फैमिली कनेक्टेड थी। इसी के साथ इनका हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, पॉलिटिक्स पे फोकस रहा है। एंड इनका ये मानना था कि अगर हमें किसी भी जगह को समझना है तो उस जगह को समझने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बोर्जिया से, जिन्होंने एक इम्प्रेशन या फिर एक कहते हैं ना छाप छोड़ी है मैकियावेली में। एंड इनको बहुत जगह इन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में कोट किया है फॉर बीइंग रूथलेस एंड डेयरिंग लीडरशिप, कि कैसे एक प्रिंस में अपने एक किंग का बेसिकली प्रतिनिधित्व बताया है कि कैसा एक किंग या एक प्रिंस को होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इन द हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंस मैकियावेली जो है वो एनालाइज करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। एंड इसी के साथ वो फ्लोरेंस के एक सीनियर डिप्लोमेट भी होते हैं। बट आफ्टर द फॉल ऑफ मेडिकी मोनार्किस्ट रूल जो है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं एंड अथॉरिटेरियन रिजीम आ जाता है। एंड वो सब चीज़ों के बारे में मैकियावेली जो है वो फोकस करते हैं। इनकी 3 मेजर बुक्स हैं। द प्रिंस 1532 में आई हुई है, द डिस्कोर्स ऑन द लिवी दैट केम इन द 1531 एंड द आर्ट ऑफ द वॉर। अब द प्रिंस को पढ़ने या समझने से पहले हमें ये समझना है कि द डिस्कोर्स ऑन लिवी क्या कहते हैं। तो एक व्हेन आई वाज इन BA मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे समझाया था कि द डिस्कोर्स ऑन द लेवी मस्ट बी रेड बिफोर द प्रिंस। And the reason he gave during the time of the lecture was कि the discourse on the levy basically discusses the reasons or the issues कि why the prince has been written by the Machiavelli in a such a way that many people condemn it. So अगर मैकियावेली को समझना है तो पहले डिस्कोर्स ऑन लिवी पढ़िए एंड उसके बाद द प्रिंस पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इनकी तीसरी बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, जो लिखी गई है 1521 में। इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। क्यों मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो है फर्स्ट थिंकर बनते हैं मैकियावेली जो रिलीजन और पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को सेपरेट करते हैं। उसके बाद ये मॉडर्न कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट देते हैं, जहाँ पे रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ मोनार्की, ठीक है। तो इनका एक रिपब्लिकन मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट का ये समर्थन करते हैं। एंड इस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी भी बोला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली का ये मानना है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑर्डर जो है वो सोशल फोर्स लाने में, मोरालिटी लाने में बहुत ज्यादा मददगार है। इस वजह से वो स्ट्रेस देते हैं कि अगर आपको पॉलिटिकल अथॉरिटी लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, तो आपको पॉलिटी को एंड रिपब्लिकनिज्म को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, जिससे एक फ्री गवर्नमेंट आएगी जो कि लिबर्टी लाएगी लोगों के लिए, ठीक है। कि जब पॉलिटी और रिपब्लिकनिज्म का मेन एम क्या है, वो बोलता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो है वो कॉन्सेप्ट देता है। तो इनका यही मानना है कि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट जो भी होगा, लीडर होगा, उसको हमेशा इलेक्टेड रखो पॉलिटी में, जिससे एक फ्री गवर्नमेंट का निर्माण होता है। ये जो फ्री गवर्नमेंट होगी वो लोगों की लिबर्टी उनको देने में मददगार साबित होगी। इसी के साथ ये रिपब्लिकन आइडिया ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं और ये भी चीज को मानते हैं कि अगर हम किसी को अनलिमिटेड पावर दे दें या फिर वी गिव द पावर
बिना सोचे समझे बहुत सारी पावर दे देंगे, यू नो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, अथॉरिटेटिव पावर हो जाएगा, तो उस केस में जो है टिरेनी भी आ सकती है। टिरेनी का मतलब है तानाशाही, तानाशाही आ जाएगा, जहां पे जो लीडर होगा, जैसे कि हिटलर के केस में देखो कि हिटलर को जब बहुत ज्यादा पावर मिल गई थी, तो उसने क्या किया था, उसने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर विल बी अ डेंजर ऑफ टिरेनी एंड अमिड्स द चार्ज टू फ्री इंस्टीट्यूशंस, और उस केस में कोई भी इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सिविक इंस्टीट्यूशन फ्री नहीं रहेगा। इस वजह से मैकियावेली जो है वो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के विचार में वो ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी जरूरी है, एंड ये सिक्योरिटी जो है यूनिटी ऑफ स्टेट के लिए भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि रूलर जो है वो एक तरीके से लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म का प्रतीक है। जो रूलर जो है वो डिस्कोर्स से एक तरीके से लाएगा लिबर्टी एंड रिपब्लिकनिज्म का, जिस वजह से मैकियावेली जो है रिपब्लिकन लिबर्टी को सपोर्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हर कोई बोलते हैं हॉब्स लॉ क्रूसो की तरह ही मैकियावेली जो है वो ह्यूमन नेचर को सेल्फिश, विकेड, इक्विस्टिक, बेकार है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना ऑनेस्ट है ना जस्टिस है। तो सिमिलरली मैकियावेली भी बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है, ह्यूमन जो है वो सेल्फिश है, मतलबी है, विकेड है, लालची है, चालाक है। इस वजह से वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, गंदा है। तो उनका वो रीजन क्या देते हैं कि ह्यूमन नेचर रिमेन कांस्टेंट फॉर हिस्ट्री विच मूव्ड इन द साइक्लिकल वे ऑल्टरनेटिंग बिटवीन द ग्रोथ एंड द डिके। और ये ह्यूमन नेचर जो वो डिस्क्राइब करते हैं वो कांस्टेंट रहा है हिस्ट्री में। क्यों कांस्टेंट रहा है? क्योंकि या तो ये ह्यूमन नेचर ग्रोथ देता है सोसाइटी में, कि फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा कि बोलते हैं कि अगर सब लोग जो है सेल्फिश, विकेड, इगोइस्टिक हो जाए, आज के टाइम पे जो है सेल्फ सेंटर्ड वर्ल्ड है, हर लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और पीपल आर ग्रोइंग इन दिस वे। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे यही सेल्फ सेंटर्ड जो है वो आपका डीके भी कर सकता है। तो वही चीज बोल रहे हैं मैकियावेली कि ह्यूमन नेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि मैकियावेली जो है वो हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं मैकियावेली के अलावा कौन हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे सकता है? कल ही मैंने क्लास में बताया था अपने वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। इट वॉज कार्ल मार्क्स। ओके, कौन थे वो? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी जो है हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सिमिलरली मैकियावेली का ये मानना है कि हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन नेचर कांस्टेंट रहा है, और उस कांस्टेंट रहने का ये एक मतलब ही यही है कि या तो वो साइक्लिकल वे में वो ग्रोथ देगा सोसाइटी में, ग्रोथ मतलब तरक्की होगी सोसाइटी में, या तो डिके होगा सोसाइटी का। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो ग्लोरीफाई करता है अपने पास्ट को, कि हम सब ग्लोरीफाई करते कि तुझे पता है मैं इस खानदान से हूँ, मेरे फादर ये थे, मेरे परदादा जी ये थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ये थे। तो वी ग्लोरीफाई आवर पास्ट एंड डिक्राई द प्रेजेंट। और हम बोलते हैं कि मेरे परदादा जी तो ये थे, पर आज तो हमारी सिचुएशन ये है। बहुत लोग बोलते होंगे, एंड इट्स ट्रू कि हम पास्ट को अपने ग्लोरीफाई करते हैं, वी ग्लोरीफाई आवर पास्ट। हम अपने पास्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और प्रेजेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिक्राई करते हैं। डिक्राई मतलब कि ठीक है, मतलब रोते हैं, या फिर वी डोंट लाइक आवर प्रेजेंट। ठीक है, एंड हम फ्यूचर के लिए अपने लिए बेस्ट होप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो राइट नाउ मे बी होपिंग कि इस बार हम एग्जाम में तोड़ू नंबर लाएंगे, या ये टॉपिक कवर करके और हम अच्छा करेंगे। तो हम अपने लिए एक बेटर फ्यूचर हम अपने लिए एम करते हैं। उसके बाद इनका ये भी मानना है कि फियर जो है वो एक आदमी को डोमिनेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझो कि अगर आप में फियर होगा तो आप जो है सोसाइटी में बहुत ज्यादा स्टेबल और एक जगह डिसिप्लिन रहोगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेजेस में या स्कूल्स में हम एक तरीके से एक डिसिप्लिन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? बिकॉज वी हैव अ फियर दैट वी माइट गेट पनिश, दैट वी माइट गेट सस्पेंड हो सकते हैं हम कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से। तो यहाँ पे मैकियावेली का भी यही कहना है कि सोसाइटी में फियर जो है वो डोमिनेट करता है मैंस लाइफ, कि डर होना चाहिए एक आदमी के जीवन में मोर देन लव, कि लव से ज्यादा फियर जो है आदमी को डोमिनेट करता है। जिस वजह से हम क्या देखते हैं कि ये जो फियर है वो आदमी को या मैन को सिक्योरिटी लाने के लिए या सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस समझने के लिए उसको बहुत ज्यादा फोर्स करता है, एंड जिस वजह से वो कांस्टेंट स्टेट है कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में।
एंड जिस वजह से वो जब फियर से डोमिनेटेड है, उसको जब सिक्योरिटी भी चाहिए, तो एक स्टेट ऐसी क्रिएट हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जहां पे कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के अलावा कुछ भी नहीं उसको दिखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेन आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब भी हम अपने दादा दादी के साथ बैठते हैं, नाना नानी के साथ बैठते हैं, तो वो ना बहुत ज्यादा कभी कभी इल्यूजनरी वर्ल्ड की बातें भी करते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग इल्यूजनरी, बट दे से अ वेरी मॉरल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ की वो बात करते हैं कि कर भला तो हो भला, कि मतलब बेटा कोई अगर आपके साथ गलत कर दे तो आप गलत मत करना। वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट द हार्श ट्रूथ समटाइम्स, बिकॉज उन्होंने ऐसी चीजें देखी एंड दे गिव अस दो सेम थिंग्स। तो सिमिलरली यहाँ पे मैकियावेली भी वही बात बोलते हैं कि आदमी जो है वो हार्श ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करता है, दे आर रिलक्टेंट, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है हार्श ट्रूथ को। एंड जिस वजह से क्या होता है, वो एक इल्यूजन का वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, एक माया का वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। माया मीन्स इल्यूजन, इल्यूजन का वर्ल्ड क्रिएट कर देता है, जिस वजह से वो मॉरल जस्टिफिकेशन देने लगता है। बोगस का मतलब यहाँ पे है कि जो फेक है, जो सच नहीं है, वो बोगस मॉरल जस्टिफिकेशन देता है। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाऊं, आज के टाइम पे हम कहते हैं कि चोरी चकारी गलत बात है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दोज पॉलिटिशियंस हु आर बीइंग करप्ट? सिंपल सा भाई क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट अबाउट दोज पॉलिटिशियंस हु आर बीइंग करप्ट, who are taking the money from our pockets and building their home। जैसा भी केजरीवाल का बहुत ज्यादा एक फेमस केस चल रहा है, शीश महल वाला। बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई है, रेखा गुप्ता जो आई है इस बार की चीफ मिनिस्टर है, शी सिंग ना कि बहुत ज्यादा पैसा लग रखा है शीश महल पे एंड शी इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू म्यूजियम। तो लोग जो है, हम बोलते हैं एक तरफ कि घूस लेना गलत है, करप्शन गलत है, बट आदमी इस चीज को सच नहीं मानता और एक इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है, और उसको एक बोगस मोरल जस्टिफिकेशन दे रहा है, नहीं चोरी चकारी गलत है। तो क्या चोरी चकारी अगर गलत होती तो क्या केजरीवाल अपना उतना बड़ा महंगा घर बनाता? तो वो चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं कि आदमी सच्चाई को नहीं मानता है, एंड जिस वजह से वो एक बोगस मोरल जस्टिफिकेशन, एक बेबुनियाद मोरल जस्टिफिकेशन पे अपना एक वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, करप्शन को वो कैसे देखते हैं? करप्शन को वो बेसिकली मोरल डिग्रेडेशन बताते हैं। मोरल डिग्रेडेशन मतलब कि आदमी का जो है मोरालिटी, आदमी का जो जमीर है, जमीर समझते हो, आपका जो अंतरात्मा है, या फिर आपके जो लाइफ में एथिक्स होते हैं। जैसे मेरे लाइफ में मेरे एथिक्स है कि आई शुड नेवर डू रॉन्ग इन माई लाइफ विद एनीवन, कि मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करूंगी। तो ये मेरा एक मोरल एथिक है, एक मोरल, मेरा एक मोरालिटी है मेरे अंदर। तो सिमिलरली वही बोल रहे हैं मैकियावेली कि करप्शन जो है आपका एक मोरल डिग्रेडेशन है, आपका अंदर जमीर जो है वो मार रहा है। एंड एक सिविक करप्शन का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे आप ये देखोगे कि पब्लिक स्पिरिट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस लोगों में खत्म होता जा रहा है। उसी के साथ वो क्या बोलते हैं कि वो लिंक करते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। क्यों करते हैं लिंक? क्योंकि उनका ये मानना था कि वेल्थ विदाउट वर्थ वॉज अ कॉज ऑफ करप्शन, कि जो पैसा, आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में लिंक कैसे है वो समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन पे, ठीक है, उसका पॉलिटिकल साइकी क्या कहेगा कि ठीक है, मैं तो इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हूँ, पॉलिटिकल पोजीशन पे हूँ, एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, रूल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अगर मैं घूस ले भी रहा हूँ किसी से तो वो गलत नहीं है, बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स, वी जस्टिफाई दिस वे ओनली ना, कि सिस्टम ऐसा ही काम करता है, भाई पैसा खिलाओ और अपना काम करो। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइकी है, आपका जो पॉलिटिकल सोच है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी गवर्न कर रहा है, या इंस्टीट्यूशंस को भी रूल कर रहा है, जिस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि वेल्थ विदाउट वर्थ एज अ कॉज ऑफ करप्शन, कि आप वेल्थ को वर्थ की तरह नहीं देख रहे हो बल्कि अपने काम की तरह देख रहे हो, एंड इस वजह से करप्शन का कॉज हो रहा है। अब वो बोलते करप्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? भाई करप्शन तो होगा ही होगा सोसाइटी में, तो करप्शन को कंट्रोल करना है तो आपको एक स्ट्रांग प्रिंस चाहिए होगा। ये स्ट्रांग प्रिंस जो है वो सिविक वर्च्यू से रूल करेगा। वर्च्यू क्या है? वर्च्यू जो है आपका, इट्स नॉट दिस वन, हाँ, सिविक वर्च्यू क्या है? सिविक वर्च्यू का मतलब यह है, वर्च्यू होता है गुण, कि हाउ यू टेक द थिंग्स, मतलब पौरुषता।
पौरुषता का मतलब है कि आप अपने अंदर चीजों को कैसे देखते हैं। तो सिविक वर्च्यू रूलर में होना चाहिए, जिससे वो स्टेट को डिफेंड कर सके, स्टेट को देख सके कि स्टेट में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट क्राफ्ट के आइडिया पे। स्टेट क्राफ्ट के आइडिया में वो बोलते हैं कि देखो भाई, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझने के लिए, एंड इस वजह से वो बोलते हैं कि प्रिंस को जो है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस लेने चाहिए। एंड जब वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेंगे तो होगा क्या कि वो अपने फॉर्चूना पे डिपेंड करेंगे। फॉर्चूना एक तरीके का यहाँ पे आप कह सकते हैं लक है। ठीक है, जो प्रिंस का जो है अकॉर्डिंग टू द वर्च्यू जब अप्लाई करेगा तो फॉर्चूना उसी से वर्क करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्रिंस, उन्होंने कुछ बातें कही गई है वो देखते हैं। प्रिंस में वो बेसिकली न्यू नॉन हेरिडिटरी रूलर की बात करते हैं जो बेसिकली मोनार्कीज है। उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे स्टेट में सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना चाहिए। रिलीजन, एथिक्स एंड मोरालिटी का सेपरेशन करते हैं, कंप्लीट सेपरेशन करते हैं फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि पॉलिटिक्स में जो रिलीजन है बेसिकली वो सोसाइटी में सारे डिमोलिशन का या स्टेट का इंस्टेबिलिटी लाने का मेजर कॉज है। ठीक है, उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जो प्रिंस है ही मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको कभी कभी मे बी फॉक्स की तरह भी वर्क करना पड़ेगा, कभी कभी मे बी लाइन की तरह भी वर्क करना पड़ेगा। फॉक्स एंड लाइन का यहाँ पे फॉक्स एंड लाइन आपको याद है किसी और थिंकर ने भी यूज किया था? अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं एंड ऑफ द वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करूंगी। ठीक है, फॉक्स एंड लायन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है प्रिंस ने, द प्रिंस में मैकियावेली ने, कि फॉक्स का मतलब है कि कभी कभी आपको चालाक होना पड़ेगा, एंड इन सम सिचुएशन यू हैव टू बी लाइक अ लायन, यू हैव टू फॉट लाइक अ ब्रेव किंग और ब्रेव प्रिंस। तो उस चीज की भी इन्होंने बात की। उसके बाद इनका क्या कहना है, वर्च्यू का जो आइडिया है इसका मतलब है कि क्यों पावर पॉलिटिक्स में वर्च्यू की इंपॉर्टेंस है, कैसे आप अपनी पर्सनल क्वालिटीज को जो है वो मीन्स मेंटेन कर सकते हो स्टेट के सिचुएशन में। एंड इस वजह से कि अगर एक प्रिंस के पास वर्च्यू है, वर्च्यू मीन्स अगर उसके पास एक पावर पॉलिटिक्स है, तो उस वजह से क्या होगा कि उसको एबिलिटी मिलेगी कि अगर फॉर्चूना जैसी सिचुएशन आ जाए, फॉर्चूना क्या है आपका लक, कि लक या फिर एक फ्यूरियस रिवर की कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो वो सिचुएशन को डील आउट कर पाएगा। किसी को याद आया फॉक्स एंड लाइन कैसे यूज किया है? अगर नहीं याद आया तो प्लीज याद करो बीच में। ठीक है, इसको एंड में तो वैसे भी डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, नाउ आते हैं डिस्कोर्स ऑन लिवी पे। डिस्कोर्स ऑन लिवी में मैकियावेली ने रिपब्लिकनिज्म की बात की है। इनका जो रिपब्लिकनिज्म का आइडिया है या ये जो आइडियल मानते हैं वो मानते हैं एंशिएंट रोमन रिपब्लिक को, जहां पे वो प्रेफर करते हैं रिपब्लिक को, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ मोनार्की को। क्यों? क्योंकि इनका ये मानना है कि आपको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे सोसाइटी में, बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। एंड इस वजह से ये वॉक्स पॉपुलाई एंड वॉक्स दे का स्टेट कॉइन्स करते हैं वर्ड्स। इनका ये भी मानना है कि रिपब्लिक में जो है कॉमन गुड्स को ज्यादा अचीव कर सकते हो रादर देन मोनार्की। क्योंकि मोनार्की में क्या होगा कि जो किंग या प्रिंस होगा ही विल बी मोस्ट एंड एंटाइटल्ड टू जस्ट डीलिंग विद हिज ओन आइडिया ऑफ प्राइवेट गुड। ठीक है, बट रिपब्लिक में ये चीज नहीं है, रिपब्लिक जो है वो कॉमन गुड की बात करेगा। ठीक है, एंड इस वजह से वो एंशिएंट रोमन रिपब्लिक को अपना आइडियल मानते हैं। अब आते हैं आइडियाज ऑन रिलीजन में। जैसा मैंने बताया था जो मैकियावेली है वो क्रिटिसाइज करते हैं रिलीजन को, रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका ये मानना है कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहा है चीजों को, लोगों को मीक बना रहा है, पैसिव मर्सीफुल बना रहा है कि भगवान में श्रद्धा रखो। मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत कर भी रहा है तो तुम उसके खिलाफ आवाज मत उठाओ। दे आर मेकिंग पीपल पैसिव, मीक, मतलब वीक हो रहे हैं पीपल उसके कारण, मर्सीफुल हो रहे हैं। ठीक है, एंड अपनी सफरिंग्स को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नाम पे मतलब अगर कोई वॉर में मर भी रहा है तो उस चीज को रिलीजन जो है वो ग्लोरीफाई कर रहा है। तो उसके कारण जो है मैकियावेली जो है कंडेम्स द आइडिया ऑफ रिलीजन, एंड इस वजह से वो सेपरेशन लेके आते हैं चर्च में एंड स्टेट में, बेसिकली द आइडिया ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। इस वजह से इनका ये भी मानना है कि इटली में जो डिसयूनिटी आई है वो बेसिकली उसका मेजर जो रीजन है उसका वो बेसिकली है चर्च की डिसयूनिटी जो इटली में आई थी। एंड वो पैगन रिलीजन ऑफ रोम को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्च्यू को प्रमोट करता है। पैगन रिलीजन यहाँ पे मैं समझा देती हूँ।
पैगन रिलीजन का मतलब यहाँ पे होता है जो हमारा लोकल रिलीजन या लोकल कस्टम्स होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोकल रिलीजन जो है वो हर कंट्री में या हर स्टेट में होते हैं, तो उसको पैगन रिलीजन बोला गया है। जहाँ पे रोम में उस चीज को वो सपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो वर्च्यू को प्रमोट करता है, वो पावर पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है। उसके बाद आते हैं हम कुछ कोटेशंस पे जो कि मैकियावेली की बहुत फेमस है एंड रिपीट हो चुके हैं बहुत सारे पीवाईक्यूज में। इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ, कि आप डर में जिए रादर देन बीइंग लव्ड इफ यू कैन नॉट बी बोथ, कि अगर आप दोनों में नहीं रह सकते तो आप डर में जिए। द एंड जस्टिफाइज द मीन, कि अगर एंड अच्छा है, ठीक है, तो वो मीन्स को जस्टिफाई करेगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको समझाना चाहूंगी। गांधी को यहाँ पे याद कीजिए। गांधी का ये मानना है कि एंड और मीन्स दोनों को आपको अच्छा रखना है अपने लिए। बट मैकियावेली का मानना है कि भैया एंड पे फोकस करो, मीन्स पे मत करो। कि मतलब अगर मुझे अपनी लाइफ में अगर कुछ मुझे अचीव करना है तो मैं कुछ भी कर दूंगी। आई विल चूज एनी मीन्स, आई विल चूज एनी वे, मतलब मैं कुछ भी कर जाऊंगी उस एंड को अचीव करने के लिए। तो वो यहाँ पे मैकियावेली कर रहे हैं कि अगर आपका एंड जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना है एक स्टेट में, एक सोसाइटी में, तो आपके मीन्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका एंड गोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अचीव करना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपको अचीव करना है वर्च्यू को एंड जिससे आपको डील करना है फॉर्चूना से, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशन टू मॉरल्स, मतलब ये पॉलिटिक्स और मॉरल्स का कोई रिलेशन नहीं है। सो विद दिस विद वी एंड आर वीडियो। सो किसी को याद आया फॉक्स एंड लायन का कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा? जल्दी से बताओ, किसी को तो याद आया होगा फॉक्स एंड लायन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया होगा मैकियावेली के अलावा? मैं हिंट भी दे देती हूँ, एलीट थ्योरी के बहुत बड़े थिंकर हैं ये, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम इसको यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी को भी याद आए तो बताओ मुझे, एनीवन जो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहेगा, जो यूज करता है। किसी को भी याद आया जिसने ऑप्टिमलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है? तो इट वाज बेसिकली परीटो, विल्फ्रेडो परीटो, ठीक है। तो एक और मैं ज्ञान दे रही हूँ आज की क्लास में। सो with this we have come to the end of our video. Thank you so much for watching my video till the end. अगर किसी को कोई क्वेरी हो या मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो आपको, टेलीग्राम चैनल पे आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे नोट्स और मेरी वीडियोस की जानकारी के लिए, एंड आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। सो विद दिस थैंक यू एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, वॉच एंड लाइक, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हो। प्लीज थोड़ा और प्यार बढ़ाओ, लोगों के साथ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू।